भारतीय उद्योगपति विजय माल्या की जिंदगी का एक अद्वितीय चरित्रधारा थी, जिसमें धन, शान और विवादों का मेलजोल था। सन 2005 में जब उनकी एयरलाइन कंपनी किंगफिशर देश की आकाश में उड़न भर रही थी, तब उनकी शोभा बढ़ रही थी। लेकिन इस रंगीन छवि के पीछे एक अंधेरा सच छुपा हुआ था। विजय माल्या का असली खेल उनकी भरपूर आर्णात्मक स्थिति थी, जिसने उन्हें बाद में साइप्रस के राजा कहने पर मजबूर किया। उनकी कंपनियों ने विशाल रणों की चक्रव्यूह में फंसकर एक समय के बाद दिखाई दी, जिससे उन्होंने देश के बड़े बैंकों के साथ बड़े घोटाले का हिस्सा बना। इस घोटाले की शुरुआत उनके कंपनी किंगफिशर के विफल हो जाने से हुई, जिसमें कर्मचारियों की आंध्र प्रदेश सरकार के बारे में गंदे आरोप थे। ये घटनाएं माल्या के खिलाफ लोगों की आलोचनाओं को बढ़ा दी और एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी में सहारा देने लगीं। साल 2016 में भारत सरकार ने माल्या को बहादुरगढ़ कोर्ट से निर्धारित करने के लिए प्रयासशील रूप से काम किया। उन्हें भारत लौटने का आदान प्रदान किया गया, लेकिन माल्या ने इससे बचने के लिए अपील की और यूनाइटेड किंगडम की दिशा में बचने के लिए भाग लिया। यहाँ भी उनकी बातचीतें तेजी से बदल गईं और उनकी सफलता में एक और रोचक ट्विस्ट आया। उन्होंने खुद को एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बताया, जो भारत सरकार द्वारा पीछे नहीं जाया जा सकता। इस पूरे षड्यंत्र की घटनाएं, जो एक यात्रा की तरह थीं, उद्यम, धन और अन्याय की कहानी को रुचिकर बनाती हैं। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक सफल व्यापारी की उच्चतम शिखर पर पहुंचने की कोशिशें नकारात्मक परिणामों के साथ कैसे समाप्त हो सकती हैं। इस षड्यंत्र की कहानी को सुनकर लोग सोचते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों की